जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी अगर कर रहे हो तो आप सभी को पता पेपर 7 मई से स्टार्ट है। ठीक है, अब 7 मई से स्टार्ट है। अब आपके पास गिने चुने 18 दिन बचे हुए। 18 दिन पहले आप देख सकते हैं कि पेपर कैसा आने वाला है एग्जाम में मेरे भाई। इस पेपर में मैं आपको मॉडल पेपर 5 में जीके, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बेहतरीन से सेशन की तरफ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा है और 100% ये तय है, यहां से क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए चैलेंज लेकर आया हूं दोस्तों। आप लोग 40 में से 30 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में बने हो मेरे भाई। ठीक है, इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं, इसका ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए और आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने, अब इसका आंसर करिए। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में लड़ी गई थी, ये किसके बीच में लड़ी गई थी, ये पूछा आपसे। एक बार आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, पानीपत के तीनों युद्ध एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ताकि आने वाला स्टूडेंट भी इसे पढ़ सके और रीड आउट कर सकते और रिवीजन कर सके। तो आप ये कहोगे गुरुजी, जो पानीपत की पहली लड़ाई थी दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में दोस्तों दो युद्ध आपको ध्यान में रखना है, एक तो चौसा का युद्ध और एक बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। बिलग्राम को ही कन्नौज का युद्ध कहते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मॉडल पेरियोडिक टेबल कहते हैं, ये किसने दी थी बताइए। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल किसने दी थी, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो इसका आंसर आएगा हेनरी मोसले। ऑप्शन नंबर बी को यहां पर लॉक करना है। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना दोस्तों और प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों ने 40 में से कितना स्कोर किया। ठीक है, क्योंकि डेली मॉडल पेपर में आप डेली अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आओगे दोस्तों, तभी एग्जाम में सिलेक्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है बताइए। व्हाट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। शानदार क्वेश्चन है। तो आप कहोगे मल्टीपल फिजन यानी कि बहुखंडन। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 100% आने वाले क्वेश्चन है इस वीडियो में दोस्तों। ठीक है, कमसाले निम्न में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। कमसाले इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। शानदार क्वेश्चन है। सही जवाब कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। विच म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद बिंदा खान एसोसिएटेड विथ। शानदार क्वेश्चन है। तो आंसर आएगा सारंगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का बेल मतलब कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना, कहने का मतलब ये। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, बताइए दोस्तों। ये जो श्रीहरि कोटा है, ये द्वीप है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये पूछा आपसे। इंग्लिश भी देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में भी। ठीक है, कंटेंट बिल्कुल बाइलिंगुअल है, निश्चिंत रहें। आपकी ये चिंता दूर हो चुकी है कि सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप किया करूँ, मैं दोनों में टाइप करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। पुलिकट झील के पास है दोस्तों, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर भी आप क्या करोगे, नियर पुलिकट लेक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2026 कब मनाया गया है। व्हेन वाज द इंटरनेशनल कंज्यूमर डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन 2026। बताएंगे आप लोग। तो ध्यान रखना मेरे भाई, ये 15 मार्च को मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच स्टेट वॉज पंचायती राज स्टार्टेड इन इंडिया। डेली मॉडल पेपर में मेरे भाई मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी करवाता हूं मेरे भाई। ठीक है, ताकि एग्जाम में देखो पैटर्न दोस्तों एग्जामिनर का वही रहता है जो भी प्रीवियस पर ही बेस्ड रहता है। चलिए बताइए। तो आप सभी को पता होगा, राजस्थान टिक कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगूबाई हंगल मुख्य रूप से किस घराने से संबंधित हैं। गंगूबाई हंगल प्राइमरीली बिलोंग्स टू विच घराना। बताएंगे इसका आंसर। तो सही जवाब किराना घराना। अब किराना घराना के संस्थापक पूछा जाता है अब्दुल करीम खां, नोट करेंगे यहीं पर, अब्दुल करीम खां, ये आपको नोट करना है। ठीक है, आगरा घराने के लिए, आगरा घराने के भी पूछ लिए जाते हैं हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग स्क्रीन पर। निम्न में से कौन एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। बताइए।
तो जवाब में आएगा WMA। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए इसी के साथ। अक्टूबर 2025 में 68वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस देश ने की थी? विच कंट्री होस्टेड द 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2025? चलिए बताइए। तो आंसर आएगा बारबोडस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर हुआ था? वेयर वॉज द नागपुर बुक फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड? शानदार क्वेश्चन है। तो ये आयोजित हुआ था रेशिम बाग मैदान। यहां पर आपको डी ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय संगीत का कौन सा रूप मंदिरों में भक्ति उपासना के अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, विशेष रूप से केरल में? बताइए दोस्तों, शानदार है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में भी। ठीक है, आंसर करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सोपना संगीत दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये इसका भी आंसर आप टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार हिंदी में इसे पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। एक बार इंग्लिश वाला भी मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के मणिका और मोहरे बनाने के लिए मुख्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता था मेरे भाई? अब यहाँ पर दोस्तों उसका इंग्लिश नेम लिखा हुआ है। अब बहुत सारे कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो स्टिए टाइट आपको टिक करना है। इसी को दोस्तों सेल खड़ी कहा जाता है। अब समझ में आया दोस्तों ये? क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है आप लोगों को अपनी तैयारी पूरी बरकरार रखनी है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में गेहूं मुख्य रूप से किस मौसम की फसल है? वीट इज मैनली अ क्रॉप ऑफ विच सीजन इन इंडिया? बताएंगे इसका आंसर। तो ये रबी की क्रॉप है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ठीक है, अब दोस्तों इसको आपको दोस्तों ओड वन आउट छांटना है। मतलब 3 ग्रुप ऐसे हैं जो एक ही ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, बट एक ग्रुप इसमें ऐसा है जो उससे अलग है, तो वही आपको निकालना है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर देख पा रहे होंगे 24, ये 24 पे आता है एक्स और ये 19 पे आता है। कितने का गैप दिख रहा है? 5 का गैप दिख रहा है ना, -5 देखने को मिला है। ठीक है, जेड आता है 26 पर और वी आता है 22 पर, यानी -4 देखने को मिला है। 16 और जी आता 7 पर, एल आता 12 पर, जी आता 7 पर। 12 से 7 -5, 19 से 14, 19 से 14 -5। अब आप देख चुके होंगे डिफरेंट कहाँ दिख रहा है, कहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि वहाँ -4 हो रहा है। बाकी ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, बट ये थोड़ा अलग है। तो यही हमें पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ठीक है, चलिए ये वाला बताइए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों की आवंटन से संबंधित है? चलिए एक बार इंग्लिश वाला भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस क्लास में ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो 1 से लेके 12 अनुसूची 12 शेड्यूल्स के नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ऐसा कौन है इस क्लास में? ऐसा कोई है स्टूडेंट्स? यहां से पता चला गया कि आपकी जीके जीएस कैसी है। ऐसा कोई है स्टूडेंट जो कमेंट बॉक्स में ये लिख के दे कि 1 से लेके 12 अनुसूचियां, कि फर्स्ट अनुसूची में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है? ऐसा कोई है तो कमेंट कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, बताइए दोस्तों, केंद्र और मतलब राज्यसभा की सीटों का आवंटन आपको चौथी अनुसूची में दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपको टिक करना है। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं। देखो आप लोग कमेंट किया करो। ऐसे कमेंट करने से क्या होता है कि जो दूसरे स्टूडेंट भी देखते हैं ना, तो वो कमेंट देखते हैं, और कमेंट में अगर ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दिख जाते हैं तो उनका भी रिवीजन और अच्छे से हो जाता है मेरे भाई, है ना। तो ऐसे आप लोग कर लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। 97वें संविधान संशोधन ने निम्न में से किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, इसका इंग्लिश वाला भी मैंने दिखा दिया, आई थिंक, है ना। इंग्लिश वाला दिखा दिया ना मैंने आपको, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में भी। चलिए जवाब दीजिए इसका। सही आंसर आएगा सहकारी समितियां, ऑप्शन नंबर बी को यहां से लॉक करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, उस सेट का चयन करना है जिसमें संख्याएं इस प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्न सेटों की संख्याएं संबंधित है। ठीक है, तो चलिए लॉजिक लगाएंगे इसमें। बड़ा ही शानदार लॉजिक दिख रहा है। इसका इंग्लिश वर्जन भी है क्या? नहीं, इसका इंग्लिश नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 5 से 9 + 4 यहाँ देखने को मिला है। एक झटके में उड़ाओगे आप लोग। 11 से 4 15 + 4 यहाँ देखने को मिल रहा है। 4 में ये नहीं दिख रहा है, ये भी बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है,
तो एक ही दिख रहा है 21 4 25, ठीक है। तो एक ही टिक करना है। देखो आपको रीजनिंग सॉल्व करना है दोस्तों, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ। देखो रीजनिंग और मैथ ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप इन्हीं में ढीले पड़ गए फिर तो दोस्तों जीके जीएस तो फिर तो आप जानते ही हो दोस्तों, है ना। तो आपको मैथ और रीजनिंग में पकड़ बनाकर रखनी है आप लोगों को, ठीक है। किसी वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य इतना हो जाता है, तो किसी भी प्रकार की छूट देने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए। 7200 रुपये हो जाता भाई, विक्रय मूल्य दे रखा है। आप सभी को पता है छूट किस पे देते हैं, आप कहोगे गुरुजी अंकित मूल्य पर देखें, लेकिन हमें अंकित मूल्य दिया नहीं है ना, तो हमें अंकित मूल्य x रुपये मान लेना है। अब हम कहेंगे कि पहले इस पे गुरुजी 20% दिए और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। पहले 5 रुपये की वस्तु थी, पहले कितने की थी, 5 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये की छूट पर बेचा तो उसको 4 पर बेचा, ठीक है भाई। फिर आगे देखोगे 10 रुपये का सामान था, अगर 1 रुपये की छूट पर बेच रहे हो तो 9 रुपये पर बेचोगे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा भाई 7200 में बेचा है, कितने पर, 7200 में बेचा है, तो ये इससे जाएगा 800 बार, क्योंकि 9×8 = 72 होता है, ये 800 बार गया, ठीक है। और ये जाएगा 4 की डबल से 200 बार, क्योंकि 200 चौके 800 होता है। आपको पता है कि 10×5 = 50 होता है, और 50 गुणा 200 कितना होता है, ये सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10 और 3 जीरो आ जाएंगे, लग जाएंगे, ठीक है। तो बड़े ही इजी तरीके से आपने क्वेश्चन को कर लिया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन तो सभी ने बनाया होगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 टिक कर लेना है, इंग्लिश में लिखा हुआ था ये, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी मेरे भाई, हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया, बताइए, सभी को बताना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी, बताइए। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन में बताया मैंने एसएससी जीडी में भी करवाया और आपकी क्लास में भी करवाया। तो स्पेशली मैं ये क्वेश्चन आपको कम से कम 5 से 6 बार करवा चुका हूं दोस्तों, इस वाला क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने बहुत बार कराया। तो ये आपका HW रहने वाला है, ठीक है। अब मैं इसमें से एक व्यवस्था ऐसी बता देता हूँ जिसकी दोस्तों विलियम बेंटिंग ने 1833 में इसका संशोधन करके उसको लागू भी किया था। इतना हिंट दे दिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार कर चुका हूँ, और एसएससी जीडी में भी कल या आज वाली क्लास, आज जो क्लास है कि उसमें भी करवाया है, और कल या परसों वाली क्लास में भी करवाया था एसएससी जीडी की। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, प्लीज मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुगल काल में सरकार का अर्थ क्या था भाई, सरकार किसको कहते थे मुगल काल में, बताइए दोस्तों। वॉट डिड द टर्म सरकार मीन इन दी मुगल पीरियड, बताइए, बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर आएगा सरकार जिले को कहते थे, डिस्ट्रिक्ट को, क्या कहते थे, जिले को, डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी, दोस्तों काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा गया, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो। वॉट वॉज द मेन फंक्शंस ऑफ मीर बख्शी इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है ना, ये अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं ना तो स्टूडेंट को या तो वो क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है या तो क्वेश्चन को लास्ट में रखना पड़ता है, लास्ट में करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डीप ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी एक प्रशासन इकाई होगी उसको क्या कहते थे पहले, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, चाहे वैदिक काल में पूछा हो, चाहे दोस्तों मुगल काल में, चाहे मौर्य काल में, ऐसे क्वेश्चन तो फिक्स आते ही हैं, ठीक है। और जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो 100% में से 80% या 90% स्टूडेंट को क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत डीप आता है ऐसा टाइप का। तो हर टाइप के क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं दोस्तों, निश्चिंत रहें आप लोग, ठीक है। तो ये एक सैन्य विभाग था, क्या था, सैन्य विभाग। विटामिन B1 की कमी से मुख्य विशेष रूप से कौन सा रोग होता है, काफी बार बताया दोस्तों, स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है दोस्तों, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हो। रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है, जिसको आप लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हो, ठीक है। रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है, जिसको आप रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल कहते हो। तो फिलहाल आपको यहाँ पे डी ऑप्शन टिक कर लेना, बेरी बेरी डिजीज, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखो जो भी मैं आपको अच्छे से फैक्ट बताता हूँ वो अच्छे से सुना करें, ताकि एग्जाम में आप लिख के आएँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों लिखी हुई और सुनी हुई चीज़ों में बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुना करें, बिल्कुल स्किप ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें। पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना खाद्य किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, निश्चिंत रहें, ठीक है। प्लांट यूज सनलाइट टू मेक देयर फूड थ्रू व्हाट प्रोसेस, बताइए दोस्तों। फोटोसिंथेसिस, क्या आप लोग भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, प्रकाश संश्लेषण, तो बिल्कुल यही टिक कर रहे होंगे आप लोग, है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। आपको पूछा अगली श्रृंखला में, मतलब दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए दोस्तों। +12 देखने को मिल रहा है,
+16 देखने को मिल रहा है, आंसर सी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आगे 12 4 16, 16 4 20 प्लस होगा, क्योंकि इसमें 4 का टेबल चल रहा है, +8 यहाँ पर +4, 4 का टेबल चल रहा है, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो दोस्तों इतनी प्रैक्टिस कर लो कि कोई आपको आंसर पहले से आ जाए मेरे भाई। ठीक है, कोली डैश के काले मछुआरे समुदाय की नृत्य शैली है, कोली द डांस फ्रॉम द ब्लैक फिशरमैन कम्युनिटी ऑफ। बताइए, शानदार क्वेश्चन है। क्या आप लोग महाराष्ट्र टिक कर रहे हो? टिक कर रहे हो तो सही है। ये बताइए 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बना है? बताइए दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। सही जवाब आएगा तुवालू। तुवालू आपको टिक करना है। अब पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि क्वेश्चन किसका आया? सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना। पढ़ते जाओ और करते हो। एक बात सही है कि इसने 7 व्यक्ति कहे हैं और सबका मुंह दोस्तों किसकी तरफ है? बताइए, सबका मुंह किसकी तरफ है? केंद्र की ओर है। ये बात इसने बहुत अच्छे से कही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जने बिठा दी। तो चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते, कहाँ से स्टार्ट करें? पहले पढ़ लेते हैं। SQ के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, CR के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, CB के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, OS के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, P के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा? हमें ये पूछा है, P के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। अब ध्यान से सुनना, स्टार्ट करने के तो काफ़ी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन हमें उस पॉइंट से स्टार्ट करना है जहाँ पर 2 लाइनें मैच कर रही हूँ। ठीक है, जहाँ पर 2 लाइनें मैच कर रही हूँ। तो हम एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल CR के दाएं पड़ोस में बैठा हूँ, पहले R को बिठाए थे, R के दाएं पड़ोस में C बिठा दिया दोस्तों। अब C और R से रिलेटेड आपको डाटा ढूंढना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है C B के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। अब B के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है C, तो B के दाएं दूसरे स्थान पर C कैसे बैठेगा मेरे भाई? बताइए, आपको ये बिठाना है ना। तो एक काम करते हैं, इससे इस वाली लाइन को अपन होल्ड पर डालते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ तक तो ठीक था। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने कर लिया होगा। आगे अगर अपन देखें, एक काम करते, रुको, ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट करके देखते हैं एक बार फिर से। देखो, SQ के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, पहले Q बिठाओ और Q के दाएं पड़ोस में S बैठेगा। ये यहाँ तक बैठ चुका है दोस्तों। अब इसी से रिलेटेड ये वाली लाइन देखो, OS के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, S के बाएं 1 2 3 यानी 1 2 3 तीसरे स्थान पर यहाँ पे O बैठ, कौन है? O है कि Q है? O है ना, O है यहाँ पर ये O बैठ चुका है। ठीक है, 1 2 3 बाएं स्थान पर। अब आपको दोस्तों CR के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ और CB के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। अगर देखो R के ठीक दाएं पड़ोस में बैठोगे दोस्तों, किसको? C को, तो फिर दोस्तों B के दूसरे स्थान पर C बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको दोस्तों ये वाली लाइन पहले उठानी पड़ेगी। B के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर C को बिठाना है, B के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर C को बिठाना है मेरे भाई। ठीक है, तो B अगर आप यहाँ बिठाते हो तो 1 और 2 यहाँ पे C आ चुका है। अब देखो दोस्तों, ये लाइन अब बहुत इजी हो जाएगी। देखो, R के ठीक दाएं पड़ोस में C बैठा हुआ है, तो R यहाँ बिठा दोगे और इसके जस्ट दाएं C बैठ चुका है। बचा हुआ कौन है? P बचा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? P के दाएं चौथे स्थान पर, दाएं 1 2 3 और 4 R बैठा हुआ है, D ऑप्शन। यहाँ से देखो, ये चौथे स्थान पर ये बैठा हुआ है। ठीक है, चौथे स्थान पर ये बैठा हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी बना लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद रंगून निर्वासित किया गया था। किसे निर्वासित किया गया था? हु हैज एक्साइल्ड टू रंगून आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया। तो बहादुर शाह जफर, आप सभी को याद होगा नाम। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ पर पाए गए थे? जो ग्रेट बाथ थे बड़े बड़े, वो कहाँ पर पाए गए थे? अच्छा, हिंदी में, हाँ दोस्तों, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें विशाल स्नानागार, जिसको आप इंग्लिश में ग्रेट बाथ कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ कहाँ पर फाउंड हुए थे दोस्तों? कहाँ पर पाए गए थे? तो आप ये कहोगे मोहनजोदड़ो। क्या टिक करोगे? मोहनजोदड़ो, है ना, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही। गुप्त राजाओं में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विच गुप्त किंग एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य? यहीं पर दोस्तों आप ध्यान रखो कि 2 चीजें, पहले आप आंसर टिक कर लो। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि। महाराजा धीराज, ये दोनों ही टाइटल याद रखना है। एग्जाम में इन्हीं में से एक पूछेगा। या तो आपको महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, ये पूछेगा, या तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, ये पूछेगा। ठीक है, या तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए कौन सा शासक दिखाएगा, ये पूछेगा, जिसका नेपोलियन जिसको कहते हैं, क्या, समुद्रगुप्त। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसमें समय नहीं देना है। रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये तो बहुत बार पूछा गया, इसमें समय नहीं देना है। विच मुगल रूलर एबोलिश्ड जजिया टैक्स? किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया मेरे भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
और पुनः किसने स्टार्ट किया था? पुनः दोबारा स्टार्ट किया था इस औरंगजेब ने, लेकिन समाप्त कर दिया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी, गलती मत करना, ध्यान से सुन लेना आप लोग, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा? विच वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। देखो ये आपको आने चाहिए दोस्तों, लोथल है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, वाकाटाक वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द वाकाटाक डायनेस्टी? शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। तो आंसर आएगा विंध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत की? विच दिल्ली सल्तनत रूलर स्टार्टेड द कस्टम्स ऑफ सिजदा एंड पापोस? सिजदा और पापोस। सिजदा मतलब सर झुका कर आओ मेरे दरबार में, ठीक है, अगर मेरे दरबार में आना तो पाँव चूमते हुए आओ, ठीक है, पाँव को चूमते हुए आओ। मतलब कि ये इतना क्रूर शासक था, गयासुद्दीन बलबन दोस्तों बहुत क्रूर शासक था। अपनी एक नीति के लिए जाना जाता है, लोह एवं रक्त की नीति के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ब्लड एंड आयरन, ठीक है, लोह एवं रक्त की नीति, रक्त नीति, ये एग्जाम में पूछ भी ली जाती है, ठीक है। तो ये बड़ा ही क्रूर शासक था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नीति लिखना, ठीक है। तो ऐबक तो आप सभी को पता ही है मेरे भाई, गुलाम वंश का संस्थापक है ना, गौरी का गुलाम था, ठीक है। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता के सम्मान में किया जाता है और मतलब केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, बताइए, और किसके लिए किया जाता है, किस भगवान को समर्पित है? मोहिनीअट्टम इज क्लासिकल डांस ऑफ केरल परफॉर्म इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डिटीज? बताइए दोस्तों, किस हिंदू देवता के लिए किया जाता है? कोई है जो बता पाएगा? तो इसका सही आंसर आएगा भगवान विष्णु मेरे भाई, लॉर्ड विष्णु आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 39, तेहरा तालिक पारंपरिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है। तेहरा ताली ट्रेडिशनल फोक डांस बिलोंग टू विच स्टेट? चलिए बताइए, सभी का जवाब आ रहा है गुरुजी, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी, वीरों की भूमि राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14, कौन कौन है भाई राजस्थान से? कमेंट कर सकता है कमेंट बॉक्स में, कोई है जो राजस्थान से कमेंट कर सकता है? नामीबिया से 8 चीते भारत के राष्ट्र उद्यान में लाए गए थे, बताइए। इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वर 8 चीताज ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया? बताइए दोस्तों, किस राष्ट्र उद्यान में लाए गए थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई बता सकता है इसका आंसर? बताइए, कुनू राष्ट्र उद्यान, ठीक है, ये कहां पर है? एमपी में, ठीक है। अब कान्हा, सारिस्का और रणथंभौर, अगर आपको इन तीनों में से किसका भी पता है कहां से है ये, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट का रिवीजन हो जाए। फिलहाल आज ये छोटी सी वीडियो मैं आज फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करूंगा। कैसा आप लोग का रिवीजन, 40 में से कितने क्वेश्चन आपने बनाए, प्लीज़ मुझे एक छोटे से कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें, ठीक है भाई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। आप ही के लिए मेहनत जारी है तो इतना तो आप कर ही सकते मेरे भाई, ठीक है। शेयर जरूर किया करो दोस्तों, आप वीडियो जैसे आपने देख ली तो शेयर कर दिया करो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक स्टूडेंट तक शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले। क्लास डेली इसी टाइम 8 बजे आती है दोस्तों, ठीक है। आज मॉडल पेपर कौन सा था? 5 था, जो हम कवर कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपके काम की चीज़ की सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ रहती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज्वाइन होकर पीडीएफ्स का रिवीजन कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चैनल पर नए हो या क्लास पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करें। अब आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर एग्जाम डेट बहुत नज़दीक आ रही है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, पहले पेपर कैसा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी 2-4 दिन पहले ही दोस्तों, ठीक है। उसमें मैंने एनटीपीसी के 12th लेवल के दोस्तों पहला कैसा पेपर आया था वो पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैंने उसमें दिया, तो वो वीडियो जरूर दे लेना, इसी चैनल पर अवेलेबल है। मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक जय हिंद जय भारत।